हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फैमिली, आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा दिन हो रहा है और क्योंकि आज मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे लखनऊ आना पड़ा अचानक से। पापा एक दिन पहले लखनऊ आए हुए थे दीदी के यहाँ अपना ट्रीटमेंट को लेने के लिए, तो फिर पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमको अजीत को तुरंत लखनऊ आना पड़ा। तो पापा को देखिए अभी वो एडमिट है। क्या हुआ है पापा को, क्या प्रॉब्लम है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। आज मैं बस छोटा सा एक ब्लॉग डाली हूँ जिससे कि आपको ये पता रहे कि मैं कुछ दिनों से ब्लॉग या शॉर्ट कुछ क्यों नहीं डाल पा रही हूँ। तो मेरे घर में कहते ना एक पहाड़ सा टूट पड़ना वैसा हो गया है और पापा एडमिट है लखनऊ में और वहीं पे हम लोग आए हैं। तो अभी पापा देखो कुछ उनको ट्रिप वगैरह चल रही है और वो सो रहे हैं। तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये व्लॉग मुझे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, लेकिन सुख और दुख दोनों के साथ ही आप लोगों ना, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। The next morning. सो फैमिली, इधर ना मम्मी देखो करवा चौथ की पूजा कर रही है। आज करवा चौथ में मैं नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने बच्चों से कह रखा था कि जब दादी पूजा वूजा करेंगी तो वीडियो ज़रूर एडिट करना, वीडियो ज़रूर शूट करना, जिससे कि मैं अपनी फैमिली में दिखा पाऊँ कि हाँ आज का जो इन 11 साल में पहला करवा चौथ ऐसा पड़ा है गाइस कि हम लोग मतलब कि हम दोनों सास बहुरिया एक साथ इस पूजा को नहीं कर पा रहे हैं। मैं अलग हूँ और मम्मी यहाँ पे अपना पूजा वूजा कर रही हैं। एक्चुअली अचानक से जाना पड़ा ना पापा के पास, तो यहाँ पे मम्मी थी बच्चों के साथ और उनका सपोर्ट करने के लिए दीदी आ चुकी थी घर पे। मैंने दीदी को बुला लिया था क्योंकि दीदी मेरी लोकल में ही रहती हैं। तो दीदी और बच्चे आ गए जिससे कि मम्मी किसी भी तरीके से परेशान ना हो। तो मम्मी अभी ये करवा की पूजा कर रही हैं। तो आज का करवा मेरे लिए तो बहुत ही बुरा भी था। मतलब मैंने क्या क्या सोच रखा था और क्या हो गया। सच बता रहे, मैंने कई बार इस चीज़ को कहा कि आदमी जो भी सोचता है ना उसके साथ वो तो नहीं होता है, और वो हर बार मेरे साथ होता है। मैं हर भी फेस्टिवल को इतने उत्साह से करना चाहती हूँ तो वो सारे उत्साह मेरे ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ऐसा ना ऐसा घटित हो जाता है कि सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। मैंने क्या क्या सोचा था अपने लिए भी, मम्मी के लिए भी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मैं उनके पास ही हूँ और उनको भी अकेले ही पूजा करनी पड़ रही है। बस ये था कि दीदी साथ आ गई थी तो उनको थोड़ी सी मदद मिल गई और वो मतलब इतनी मतलब कि एक साथ मिल जाता है ना तो आदमी थोड़ा अपने गम को भुलाता है। लेकिन आपको मेरी मम्मी के चेहरे से दिख रहा होगा कि वो कितनी परेशान है। अभी का समय हम लोगों के घर में बहुत परेशानी का चल रहा है क्योंकि पापा को बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है और हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि लाइफ में ये भी दिन देखना पड़ेगा। लेकिन बस कहते हैं ना कि भगवान इतनी जल्दी बख्शता नहीं है, बस वही है, हर दिन को देखना ही पड़ता है और उसको झेलना ही पड़ता है। बस वही समय आज हमारे यहाँ हो रहा है। तो मैंने ये वीडियोस पे मतलब कहा था कि सारी वीडियोस मुझको शेयर करना, तो इधर कुछ इस तरीके से मम्मी पूजा कर रही हैं और अभी वो इतनी भी सक्षम नहीं है कि कथा पढ़ पाए, तो दीदी उनको कथा पढ़ के सुना रही हैं। वरना आपने तीज के ब्लॉग में देखा होगा कि सारी कथा मम्मी पढ़ती थी। तो अभी मम्मी को दीदी ये कथा पढ़ के सुना रही है और मम्मी अपने पूजा को कर रही है। आज क्या ही बताऊँ, मतलब कि अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने भी पूजा किया है, लेकिन मैंने इस तरीके से पूजा किया है और ऐसा भी करना पड़ेगा लाइफ में, ये मैं सोच ही नहीं सकती थी, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेरे घर में मेरी जो घर की नींव है ना उन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग बिल्कुल हिल से गए थे। और भगवान की बस इतनी दुआ है
इतने पूजा पाठ में मेरी ताकत है, हम सबकी पूजा पाठ में कह सकते हो इतनी ताकत है कि पापा मतलब कि कुछ अनहोनी होने से बचा लिया। बस इतना ही कहेंगे, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी मेरे घर, उनसे बचा लिया भगवान ने और कोई अनहोनी घटित नहीं हो पाई। और इधर देखिए मम्मी पूजा आरती कर रही है। और प्लीज़ ये वाले ब्लॉग को भी ढेर सारा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हर विषम स्थितियों में भी मैं ब्लॉग डाल देती हूँ कि हाँ नहीं, मेरी फैमिली को पता होना चाहिए कि हाँ मैं किस प्रॉब्लम में हूँ, किस प्रॉब्लम में नहीं। वैसे मैं ना निगेटिव ब्लॉगों को बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये निगेटिव ब्लॉग नहीं है, बस मेरे घर की स्थितियाँ अभी मेरे अनुकूल चल रही हैं, बस उसी चीज़ को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे वीडियोस रायबरेली के हैं और मैं हूँ लखनऊ में। तो मैंने वंश से कह रखा था कि वंश जब दादी, वैसे तो सुबह से बहुत परेशानियों का सामना किया है और सारी चीज़ें अकेले की है मम्मी ने, दीदी ने मिलके, और तो वो सारी चीज़ें तो मैंने शूट नहीं करवाया था, लेकिन मुझे ये था कि हाँ मैं करवा की पूजा ज़रूर शूट करवाऊँ, जिससे कि ये रहे कि मेरे घर में करवा की पूजा हुई है। ऐसा नहीं है गाइस, आपको इस ब्लॉग में मैं तो नहीं दिख रही होंगी, लेकिन हाँ मेरे घर में भी पूजा हुई है और सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी। मैं थोड़ी देर में मम्मी को फ़ोन करके देख भी रही थी, पूछ भी रही थी, क्योंकि मेरे जाने के बाद मम्मी बिल्कुल अकेली हो गई थी और बहुत परेशान हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, वो पॉसिबल इसलिए हो पा रही है क्योंकि दीदी थी, जाओ तुम दूध दीदी लेके ने सारी किचन में रखो हमारे। मम्मी के साथ मम्मी की पूजा पाठों को कंप्लीट कराया है। और देखो मम्मी अब चांद देख रही हैं और आज मम्मी के सामने उनका चांद नहीं है। मम्मी भी अपने इतने साल की पूजा पाठ में पहली बार ऐसा होगा कि पापा को सामने से नहीं देख पा रही हैं। तो दीदी ने क्या किया था वो भी अभी आपको दिखाते हैं। वैसे तो अर्घ दिया है अभी मम्मी ने, और अर्घ देने के बाद दीदी ने वो मोबाइल में पापा की फ़ोटो निकाल ली थी और देखो इस तरीके से मम्मी ने पापा को देखा है। और पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे को सामने से ना देख पाए। और पापा का प्रणाम करते हुए बहुत खुश हो गई। और आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे करवा चौथ किया। तो मैं अपनी नंद के यहाँ थी, तो मेरा करवा तो वहाँ था नहीं, तो मैंने करवा रख के पूजा नहीं की थी गाइस, मैंने केवल अर्घ दे दिया था। और अजीत के हाथ से पानी पी लिया था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है। तो ये देखो मैं हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपने आप को भी दिखा देती हूँ। तो ये पूजा हो गई थी और मैंने चांद को अर्घ दे दिया था और उसके बाद मैंने हाथ बार जोड़ दिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको ये कमेंट करके बताना और ढेर सारी ब्लेसिंग देना।